उद्धव को भान था अपने ज्ञान का। सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित अभी तो उद्धव के ज्ञान का भान भी उतारना है। बार बार उद्धव समझाने लगता, नाथ आप अद्वैत हो, आपको रोना शोभा नहीं देता। संचिंत एत भगवतस् चरणारविंदम, आपके चरण के रज को यदि कोई माथे में लगा देता है तो उसके जिंदगी का तरन तारण होता है और आप रोते हो नाथ। कान्हा कहते उद्धव यदि तुम्हें मुझे चुप कराना है तो जाओ उन ब्रज की अहीर बालिकाओं को चुप करा दो। जब से मेरे गोविंद आए हाल बिहाल माँ राधा और सारी गोपियों का, उद्धव कहते हैं ये तो मेरी चुटकी का काम है कान्हा, मैं बस जाता हूँ और जाकर सबको समझाकर वापस आ जाता हूँ। आज उद्धव चले गए। कान्हा कहने लगे ऐसा करो उद्धव, जब ब्रज मंडल में जाओगे तो ये मेरी बांसुरी साथ में रख लेना और ये मेरा मोर पंख साथ में रखना, क्योंकि जो गोपियां हैं किसी और पुरुष से बात नहीं करती, केवल मुझसे बात करती हैं। अर्थ क्या होता है कि मुझसे प्रेम करने वाला केवल मुझसे प्रेम करता है, वो और लौकिक प्रेम में नहीं फंसती। जाओ उद्धव, जाकर सबको समझा दो, जब सब समझ जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा। आज उद्धव जाता है, खूब अभिमान से भरा हुआ उद्धव, और जैसे रथ पर आरूढ़ होकर जाता है। जब से मेरे गोविंद मथुरा में आए हैं तब से तनसुखा मनसुखा मधुमंगल का एक ही काम, कदम्ब के वृक्ष में चढ़ जाते, सुबह से लेकर शाम तक प्रतीक्षा करते और केवल संध्या कालीन बेला हो जाती वापस आ जाते निराश होकर। कहते आज भी कान्हा नहीं आया। गोपियां एक जगह एकत्रित होकर रोने लगती और बार बार ग्वाल गोपाल जाकर बस वापस लौट आते, इतना ही काम करते। आज जैसे उद्धव रथ पर आरूढ़ होकर आता है और जैसे उद्धव प्रवेश करता है मंडल पर, सब उत्सुक हो जाते हैं, सब दौड़ने लगते हैं। मधुमंगल कहता है कि सुनो तनसुखा, कान्हा ने परसों आने को कहा अब तक नहीं आया, अब परसों आने को कहा अब तक नहीं आया, अब जब आएगा तो मैं उससे बात नहीं करूंगा। और जैसे ही रथ की आवाज आई वो मधुमंगल सबसे पहले दौड़ने लगा तो तनसुखा ने कहा भैया तेने तो कहा था कि तू बात नहीं करेगा। मधुमंगल कहता है भैया ये बाद में दुश्मनी निभाएंगे, पहले तो मेरे ठाकुर को गले लगाना है। दौड़ कर जाता है और जैसे ही रथ से उद्धव उतरते हैं हतप्रभ हो जाते हैं, ये तो हमारा लाला नहीं, किसको भेज दिया मेरे गोविंद ने। और आज जैसे उद्धव उतरता है नीचे, कहने लगता है कि कहाँ है महल माँ यशोदा का, कहाँ है महल नंद बाबा का, कहाँ रहती हैं राधा रानी। गोप ग्वाल को बड़ी नाराजगी हुई, कहने लगे भैया कौन है आप। उद्धव कहने लगा मैं परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवांचल कल्पतरु अक्रंदित विनंदित श्री बाल गोपाल लाल का मित्र हूँ। मधुमंगल कहता है भैया इतना बड़ा बड़ा नाम तो हमने कभी सुना नहीं, सीधे सीधे कहो हमारे कानू के मित्र हो। अब हमारा कानू इतना बड़ा हो गया, हमारा लाडली लाल इतना बड़ा हो गया कि अपने नाम के आगे इतना पद रखता है। और जैसे ही उद्धव से ये वार्ता चल ही रही थी, उद्धव कहते हैं भैया यशोदा मैया का महल कहाँ है। और जैसे ही महल का पता पूछा, सारे गोप बालकों ने कहा कि जो नदी दिख रही है उस नदी के किनारे किनारे चले जाओ। क्या नदी है ये नदी और कुछ नहीं, जब से मेरे ठाकुर हम सबको छोड़ कर गए, माँ यशोदा नंद बाबा दिन रात रोते हैं और उनके आंसू से ये नदी बन गई। बस किनारे किनारे चले जाओ और मेरे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। व्याकुलता कैसी, ओ उद्धव तुम कैसा समझाने के लिए आते हो, वो और मैं तो अलग है ही नहीं। हाँ उद्धव मधु कितव बंधो मास पिसांघ्रिम सपत्न्या, वो कैसे अलग हो सकते हैं, वो मेरे प्राण धन है। और द्वैत के भाव में तो आनंद है उद्धव, द्वैत तो केवल और केवल लीला के लिए है। लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम। तुम किसे समझाने आए हो, राधा को कि कृष्ण को। राधा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं।
याद रखिएगा, एक भक्त तो केवल लौल्य मात्रमपि मूल्य केवलम। भैया लीला से लौल्यता आती है, सुंदरता आती है। याद रखिएगा, नाम जप करके, धाम की यात्रा करके और अन्य 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 अलग अलग उपक्रम को करके हमारे जीवन में लौल्यता आती है। और सच कहता हूं, धीरे 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 एक भक्त भगवान में जाकर मिल जाता है।